दोस्तों राम राम। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, सर्वे रोगा मलाशा, यानी सभी रोगों का जो जड़ है, जो गढ़ है, वो हमारे पेट में स्थित मलाशय है। हमारा एक अंग है पेट का, इसको मलाशय कहते हैं, जिसमें खाना हमारा जो है स्टोर होता है। उस अंग के यदि वह अंग ठीक है तो हमारा पूरा शरीर ठीक है, और यदि मलाशय ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारे शरीर में दुनिया भर की समस्याएं और बीमारियां गढ़ कर लेती हैं। और मलाशय के काम करने से जो अभिप्राय है वो इतना सा है कि हमारा पाचन ठीक होना चाहिए। यदि हमारा पाचन ठीक नहीं है, यानी कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो दुनिया भर की चीज़ें हमारे शरीर में आ जाती हैं। दुनिया भर की जो बीमारियां हैं वो क्लिक करती हैं। और हमारे शरीर में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, वात, पित्त और कफ। हमारा जो शरीर है वो इन तीन चीज़ों से मिलकर के बना है। ये तीन क्रियाएं, तीन अवयव हमारे शरीर में हैं। जब ये बैलेंस रहते हैं, ठीक चलते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और यदि हमारा पित्त बिगड़ जाए तो हमें दुनिया भर की जो है रक्त से संबंधित समस्याएं खड़ी होती हैं। यदि हमारा कफ बिगड़ जाए तो हमें जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे सांस फूलना, सांस चढ़ना, और गला खराब होना, और सिर में दर्द होना, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। ज्वर होना, कफ ज्वर जिसको बोलते हैं। और अगर बात बिगड़ जाए तो दुनिया भर के दर्द हमारे शरीर में आने लगते हैं, चाहे वह जोड़ों का दर्द हो, नसों का दर्द हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, या फिर कटी प्रदेश का जो दर्द है, कमर का जो दर्द है, गर्दन का दर्द है, शोल्डर में दर्द है, तो ये बात बिगड़ने से होता है। हमारे शरीर में जो ये तीन दोष हैं, यदि ये बैलेंस रहते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वर्ण काया बन जाता है, कंचन काया बन जाती है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम इन तीनों दोषों को, ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो हमारा वात, पित्त और कफ तीनों दोष जो है बैलेंस रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की शायद ही कोई आवश्यकता पड़ती हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। बहुत ही वैल्यूएबल ये जो है जानकारी है इस वीडियो के अंतर्गत दी जा रही है आपको, तो आप स्किप करके मत जाइएगा, एक एक बात आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे त्रिदोष की। तो तीनों दोष अगर एक साथ शरीर में बिगड़ने लगते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन के कारण ही जनरली ऐसा होता है, तो हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, जर्जर होने लगता है, और चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, कील मुहासे तेजी से परेशान करते हैं। हमारा शरीर जो है आलस से भर जाता है, यानी कि हमें काम करने का मन ही नहीं करता। और यदि थोड़ा बहुत काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा सा काम कर लिया और हम थक गए, ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। और हमारे शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है, यानी हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ सिर में दर्द होना, बेचैनी, काम करने की इच्छा समाप्त होना, शरीर बहुत थका थका सा रहना, और भूख ना लगना। और भूख लग रही है, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन शरीर में जान नहीं आ रही है, यानी कि खाया पिया ना लगना। आपने सुना होगा एक शब्द कि हमें खाया पिया नहीं लग रहा, या फला को खाया पिया नहीं लग रहा, इत्यादि। यदि सभी लक्षण अगर शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे शरीर में जो दोष हैं, त्रिदोष में से कोई सा दोष बिगड़ रहा है, या हो सकता है तीनों दोष बिगड़ रहे हैं। और त्रिदोष बिगड़ने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो किसका है? वो है कॉन्स्टिपेशन का। सिर्फ कब्ज का और कब्ज का, और कोई इसका जो है कारण नहीं है। यदि हमारे शरीर में कब्ज नहीं है तो हम बीमार ही नहीं है, आप ये मान के चलो। और अक्सर एक बात हम कहते रहते हैं, सर्वे रोगा मलाशा। सब बीमारियों की जो जड़ है वो हमारा मलाशय है, पेट है। यदि हमारा पेट सही रूप से साफ रहता है, हमें कोई इसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गैस, एसिडिटी, खाना ना पचना, पच की समस्या, पेट फूलना, फारा डकार, तो हमको कभी भी कोई बीमारी नहीं सताती। यही एक परम सत्य है दोस्तों। और जब जब हमारे शरीर में कब्ज का प्रवेश हो और हमारे शरीर में तब तब बीमारियों का आमंत्रण होता है। जब हमारे शरीर में अपच की समस्या होती है तो शरीर में दुनिया भर की बीमारियां आने लगती हैं। मैं आज आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, यदि आप उनको नियमित रूप से अपने व्यवहार में अगर आप उसको ले आते हैं तो आपको पहली बात तो ये कि कभी कब्ज हो ही नहीं सकता। कब्ज बिल्कुल नहीं होगा। पेट खुद ब खुद आपका साफ रहने लगेगा, और आपका जो मोशन है वो समय पे होगा। आप 24 घंटे में एक ही बार जाएंगे मोशन के लिए, और वो भी विद इन 1 मिनट, यानी कि आप गए और आ गए। आप जो है बहुत जल्दी शौच क्रिया करते हैं, और यही स्वस्थ इंसान की निशानी है कि जो बहुत जल्दी अपना शौच क्रिया से निवृत्त होता है। ऐसा नहीं है कि 10-10, 20 मिनट तक आप उसमें टॉयलेट में बैठे हैं। पेट खुद ब खुद आपको साफ रहने लगेगा, आपका मोशन प्रॉपर रहने लगेगा, आपकी आंतों के लीवर के जो फंक्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका जो चेहरा है ग्लो करने लगेगा, और चेहरे पर किसी प्रकार का
कील मुहासे जो वार्ड्स होते हैं और झाइयाँ कभी कभी जो है काफ़ी हो जाती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होंगी। पूरा दिन आप काम करेंगे और थकेंगे जरा सा भी नहीं, और कमजोरी आपसे दूर रहेगी। यानी कि कमजोरी क्या होती है, आप ये सब भूल जाएंगे, शरीर में ताकत बनी रहेगी। आपका यदि आपको स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, तो वो भी आपको नहीं होगा। साथ ही साथ सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द, कभी कभी जो है पैरों में दर्द, ये बहुत आम समस्या है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि आप जो भी खाना खाएंगे वो अच्छी तरह से पचेगा, उसकी जो न्यूट्रिशंस हैं, उसके जो रस हैं, रसायन हैं, वो आपके शरीर में जो है एब्जॉर्ब होंगे, यानी कि आपको जो है खाया पिया लगने लगेगा। तो आज मैं आपको उन 7 चीज़ों के बारे में बताता हूँ, वन बाय वन करके। आप ध्यान से सुनिएगा, आप कहीं जाइएगा मत। पहली बात, पहला पहला जो प्रयोग है वो ये है कि रात में सोने से पहले गुनगुना पानी 1 घंटा पहले सोने से आप ज़रूर सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये जो गुनगुना पानी है, कि जब आप इसका आप सेवन करेंगे तो ये पानी हमारे पेट में जाता है, हमारी आंतों के लिए सफाई का एक बहुत अच्छा एजेंट के तौर पे काम करता है, कार्यकर्ता के तौर पे काम करेगा ये। हम रात को यदि सोने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी का सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो हमारा पेट बहुत ही आसानी से साफ होगा, हमारी जो अग्निदीपन क्रिया है वो प्रॉपरली काम करेगी, प्रज्वलित होगी। और जब अग्निदीपन क्रिया ठीक से काम करेगी तो आप जो भी खाएंगे, आपने सुना होगा लक्कड़ हजम पत्थर हजम, तो ये कहानी जो है ये बहुत गहरी कहानी है, इसका बहुत गहरे शब्द हैं, बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। लक्कड़ हजम पत्थर हजम, यानी कि आप जो भी खाते हैं वो तुरंत पच जाए, तो आपकी जो है अग्निदीपन क्रिया जो है बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी, ये मंद नहीं पड़ेगी, और आपके पेट की जो जठराग्नि है, अग्नि प्रज्वलित रहेगी और बढ़ी रहेगी। तो जब ऐसा होगा तो आपको मल उत्सर्जन करने में कोई समय नहीं लगेगा, प्रॉपर रूप से अपने आप हो जाएगा विदिन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर। इसलिए अक्सर जो लोग रात को गुनगुना पानी सोने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले सेवन करते हैं, तो उनके लिए ये जो आदत है ये गेम चेंजर का काम करती है। उनको कब्ज से बिल्कुल मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को कभी कब्ज हो ही नहीं सकता। आप भी आजमा कर देख लीजिए, इसमें कौन सा कोई मेहनत का काम है। आप सोने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिए। यदि हाँ आपको दूध पीने की आदत है ना सोने से पहले, तो भाई दूध में और पानी में थोड़ा अंतर कर लो। आप पहले पानी पी लो सोने से 1 घंटा पहले, और सोने से 10-15 मिनट पहले आप दूध पी लो, तो ये आपकी जो समस्या है ये भी सॉल्व हो जाएगी। अब जो है दूसरे नंबर पे आपको क्या काम करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पानी का तो आपने जो है सुन लिया, आप करेंगे इसको, मुझे पूरा यकीन है। दूसरा काम आपको ये करना है कि रात में सोने से 1 या आधा घंटा पहले जो लोग गाय के दूध को, यानी कि अगर गिर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, दूध जो है गुनगुना दूध यदि आप सेवन करते हैं और इसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर यदि आप सेवन कर लें, तो आपकी आंतों में जो भी सूखापन है, जो ड्राइनेस है, यानी कि आंत ओवर एक्टिव हो रही है, पानी ज़्यादा सूख रही है, और वो जो है खाने से, जो आप खाना खाते हो तो डाइजेशन के समय जो है वो ज़्यादा पानी सोख लेती है और उसमें जो मल है वो सूख जाता है, तो आंतों का फंक्शन बिल्कुल ठीक होने लगेगा। इससे आंतों की जो नलियाँ सूख गई हैं, उसमें ये जो घी है दूध में मिलाकर जो आपने सेवन किया है, ये एक लुब्रिकेंट का काम करेगा। जो पुराने वैद्य लोग हैं इसको स्नेह पान की संज्ञा देते हैं, इसको जो है स्नेह पान के नाम से पुकारते हैं। इससे पेट की जो है सफाई होती है, प्रॉपर पोषण मिलता है, नींद आने की समस्या सॉल्व होती है, जिन लोगों को नींद कम आती है उसमें बहुत फायदा करता है। और जिन लोगों की मेमोरी वीक है, तो दूध और घी का जो सेवन है, विशेषकर देसी गाय का दूध और घी, भाई साहब मेमोरी ऐसी हो जाएगी कि पिछले 50 साल की चीज़ें भी आपको याद आ जाएंगी। तीनों जो है ये हमको काफ़ी मदद मिलती है इसमें, जैसे नींद आने में, पाचन में, लुब्रिकेशन, आंतों के लुब्रिकेशन में, और मेमोरी वीक होने में बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों सोने से पहले 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुना दूध, या फिर अगर दूध नहीं पीते, दूध कुछ लोग नहीं पचा पाते हैं, दूध उनको पसंद नहीं है, दूध नहीं है हमारे पास, तो 1 गिलास गुनगुने से गर्म पानी में आप 1 चम्मच घी डाल करके गाय का जरूर सेवन करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए कितना अंतर आता है। अब मैं तीसरे उपाय की बात कर रहा हूं। रात्रि में तीसरा जो उपाय, ये भी सोने से पहले है दोस्तों, इसमें है त्रिफला लेना। त्रिफला करे सबका भला, त्रिफला करे सबका भला, सुना है कभी आपने? सबसे क्लासिकल जो दवाई है आयुर्वेद में वो त्रिफला है। जो व्यक्ति त्रिफले का नियमित रूप से सेवन करते हैं, मैं आज उनसे यही कहूंगा
कि त्रिफले के सेवन से उनको किसी तरह के डिटॉक्स होने की जरूरत ही नहीं है। आंतों को डिटॉक्स करने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। लीवर को डिटॉक्स करने को उनको किसी और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो त्रिफला है वो नंबर 1 डिटॉक्सिफायर है हमारे लीवर के लिए, आंतों के लिए और किडनी के लिए। त्रिफला जो है वो अमृत के समान है, अमृत तुल्य है। और त्रिफले के लिए बारे में जो है ये आयुर्वेद में कहा भी गया है कि हरड़ रहेड़ा आमला यानी कि त्रिफला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए। सुना है आपने? ये कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, आयुर्वेद में ये सब वर्णित है। यह जो त्रिफला है यह वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वैद्यों द्वारा प्रमाणित है। इसमें किसी को किसी प्रकार की सर्टिफिकेट लेने देने की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति त्रिफले का नियमित रूप से सेवन करते हैं उसकी आंखों की जो ज्योति है वो बरकरार रहती है। यानी कि अगर आई साइट किसी की वीक हो रही है तो त्रिफले के सेवन से, हम ये तो नहीं कह रहे कि चश्मा हट जाएगा, लेकिन चश्मे का नंबर जरूर कम हो जाएगा। एक बार आप आजमा के देख लो उसको। तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, पेट प्रॉपर साफ रहता है और शरीर का जो माइल्ड डिटॉक्सी करने का जो इसका गुण है वो तो है ही। हमारी बॉडी हमेशा डिटॉक्सिफाई रहेगी और इसकी खासियत यही है, यह परगेटिव नहीं है, ये एक रेगुलेटेड हर्ब्स है। पेट को प्राकृतिक तरीके से काम करने का ये हुनर सिखाता है। और जब हम नींद में होते हैं, सोते हैं, तब हमारी आंतों के फंक्शन को प्रॉपरली एक्टिवेट रखने का काम करता है ये त्रिफला। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि भाई सोने से पहले आप कुछ करो या ना करो, एक आधा चम्मच जो है गर्म दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ त्रिफले का सेवन जरूर करो और डॉक्टर को भूल जाओ। करके तो देखो सर, कितनी अच्छी चीज है। और कुछ लोग करते भी हैं, जो करते हैं वो जानते हैं कि वो कितनी अच्छी चीज है। तो जो व्यक्ति त्रिफले का नियमित रूप से सेवन करेंगे उनका पेट खुद ब खुद साफ होने लगेगा और उनको कभी किसी दवा की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये बिल्कुल परम सत्य वाली बात मैंने आपसे बताई है। और जो पुराने लोग हैं, जो पेट के रोगी हैं, वो त्रिफले पर कितना जो है विश्वास करते हैं, कितना फायदा लेते हैं, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं या जो थक चुके हैं दवाइयाँ ले लेकर, त्रिफला ले लेकर के, तो उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अब मैं चौथे उपाय की बात करता हूँ। चौथा उपाय जो है और भी शानदार है और बहुत ही आसान, इजी है। चौथे उपाय में क्या करना है कि जो व्यक्ति रात में 4 से 5 मुनक्का दूध में उबाल कर सेवन करेगा या यात्री में पानी में भिगो कर रख दें और उसके बीज निकाल करके सुबह प्रातःकाल इनको आप चबा चबा कर मुनक्का का खाएं, तो उनको जो है नेचुरल सॉल्युबल फाइबर तो मिलता ही है, क्योंकि यह मुनक्के का एक प्रधान गुण है। मुनक्के में फाइबर पाया जाता है, वह भी नेचुरल और बहुत ही घुलनशील फाइबर है। पेट में जाते ही ये जो है डाइजेस्ट हो जाता है। और प्रातःकाल उनका जो मल है, जो लोग रात को इसको वो करते हैं, 24 घंटे में कभी भी करते हैं, जैसे आपने रात में भिगोया, सुबह उसको खा लिया, तो अगले दिन जो आपका जो मल आएगा बिल्कुल सॉफ्ट होकर के आपके पेट से निकल जाएगा, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों हमें करना यह है कि रात्रि में सोने से पहले 4-5 मुनक्का अपने शरीर बल आयु के हिसाब से हम इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए आप हष्ट-पुष्ट हैं, हट्टे कट्टे तगड़े हैं, तो भाई साहब आप 15 से 20 मुनक्का भी ले सकते हैं। लेकिन जो शुगर वाले लोग हैं वो थोड़ा सोच समझ कर लें, ऐसा ना हो कि पेट साफ करने के चक्कर में उनका शुगर ना बढ़ जाए, गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, जनरली आप 8 से 10 मुनक्का अगर लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप दूध में उबाल करके रात को ले लीजिएगा, इसको इनको खाइए, दूध पी लीजिएगा, या फिर रात को पानी में भिगोकर सुबह इसको आप सेवन करिएगा। और वो जो पानी है जिसमें इसको भिगोया था वो भी आप ड्रिंक कर सकते हैं, उसको भी आप पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा योग है, आप ट्राई जरूर करिएगा इसको। और जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट्स करके बताएं कि वो कब से कर रहे हैं और उनको कितना लाभ हुआ। अब आते हैं 5वें उपाय पर। तो 5वां उपाय और भी शानदार है। रात्रि में जो व्यक्ति हरड़ का सेवन करेगा, हरड़ एक तो होती है काली हरड़, छोटी हरड़, एक होती है बड़ी हरड़। तो काली हरड़ को तो भाई तवे पे भून लो, घी में तैयार हो गई, वो तो आप ऐसे ही चूस लो या उसका चूरन बना के तैयार कर लो। और जो बड़ी हरड़ है वो बगैर गुठली वाली ले आओ, साबुत हरड़ में से गुठली निकाल देते हैं तो वो टुकड़े हो जाती है, टुकड़े टुकड़े। उसको लाओ, उसको पीस करके रख लो और रात को आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करो। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि एक बार को माँ अपने बच्चे को दुत्कार सकती है, उसकी पिटाई कर सकती है, उसे डांट सकती है, उससे बोलना बंद कर सकती है, उसे पनिशमेंट दे सकती है, लेकिन जो हरड़ नाम की माँ है कभी हमको नुकसान नहीं देती। यानी हरड़ जो है अभ्या है, छोटी हरड़, इसको विवंध नाशनी की संज्ञा भी दी गई है। आयुर्वेद में विवंध नाशनी बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर से, पेट से
कब्ज को दूर करने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। हमारी कोलन की जो गति है, यानी कि आंतों की जो गति है, बड़ी आंत की गति को प्रॉपर रूप से रखती है। बड़ी हरड़, छोटी हरड़, जो भी आप लेना चाहें। और आयुर्वेद में सैकड़ों वर्षों से यह प्रमाणित है। और हरड़ यदि आपको सेवन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, मान लीजिए बहुत से लोग नहीं ले पाते इसके स्वाद के कारण, या बहुत ज़्यादा इसमें जो है एकदम से पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं, कुछ लोगों को ये शिकायत आती है कि भाई हमने ये ली तो थी हमने पेट साफ करने के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही पेट साफ हो गया। ऐसा नहीं है, आप इसको मात्रा कम ज़्यादा करके आप इसको जो है ले सकते हैं। तो जो हरड़ है, हरड़ का चूर्ण आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया है, जो काली हरड़ है उसको आप घी में भून लीजिएगा और वो फूल जाएगी, उसका फिर आप चूर्ण तैयार कर लें। और जो बड़ी हरड़ है वो बगैर गुठली के लाइए, उसको बड़ी हरड़ का छिलका या गुद्दा भी कहते हैं, अमचूर कहते हैं, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली पीस लीजिए, कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। और इस हरड़ के चूर्ण का आधा से 1 चम्मच पानी के साथ नियमित रूप से सेवन करते रहें, और आप देखेंगे कि आपका न केवल कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया है, पेट ठीक हो गया है, मलाशय ठीक हो गया है, बल्कि आपका जो चेहरा है, विशेषकर महिलाओं का, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, एकदम ग्लो करने लगेगा, बिल्कुल स्नो वाइट की तरह, यानी कि ट्यूबलाइट जल जाएंगी चेहरे में। बिल्कुल ऐसा ऐसा लगेगा जैसे एकदम से निखार आ गया हो। तो दोस्तों ये है इसका प्रभाव। तो हरड़ का जो चूर्ण है, इसकी एक खासियत और भी है कि जो इसबगोल की भुस्सी है, इसकी लेने की आदत पड़ जाती है, और कई बार इसबगोल की भुस्सी काम नहीं करती, ये आंतों में चिपक जाती है अगर आपने कम पानी पिया है तो। और ना ही इससे जो मल है वो प्रॉपर जो है पास आउट होता है, बल्कि जो ये है हरड़ है, इससे प्रॉपर्ली स्मूथली पेट आपका साफ होता है। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार मुंह आने की शिकायत है, अल्सर की समस्या रहती है, आंतों में अल्सर है, पेट में अल्सर है, मुंह में अल्सर है, या रेक्टम में अल्सर है, उसमें भी जो हरड़ का जो चूर्ण है, अगर आप गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो इसमें भी काफी लाभ मिलता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं छठा उपाय क्या है, कि रोज रात्रि में सोने से 10 मिनट पहले थोड़ा अपना समय निकालिएगा याद करके, और अगर हम ये 10 मिनट का समय अपने पेट पर मालिश करने में, हल्के हाथ से आप क्लॉकवाइज अगर इसकी मालिश करते हैं नाभि के आसपास के हिस्से की, तो हमारे पेट का, हमारी आंतों के जो फंक्शन हैं वो जनरली फंक्शनल रहते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह मालिश करने से हमारे पेट में पेरिस्टाल्सिस को जेंटल पुश मिलती है, विशेषकर लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में, बाईं तरफ का जो नीचे जो पेट है नाभि से नीचे, इसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसे हम डिसेंडिंग कोलन भी कहते हैं। और इस प्रकार यदि हम ध्यान दें तो प्रातःकाल हमारा जो मल है, जो पेट है, वो स्वतः ही साफ हो जाता है। हम जैसे ही उठेंगे तुरंत लैट्रिन की जो है सिग्नल मिलने लगेगा मल त्याग करने का, कि चलो भाई चलते हैं पेट साफ करने के लिए, जो इसको फॉलो करना है। सातवां उपाय ये है कि देर रात का खाना खाना, या तो आप समय से खाइए सूर्यास्त से पहले, और कम मात्रा में खाइए, ये तो नियम आपने सुना ही होगा। या फिर आप कोशिश करिए कि आप रात का खाना न खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और यदि आपको खाना खाना ही है तो सूर्यास्त से पहले लेना शुरू करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और कोशिश करें कि जब आप भोजन करें तो यह भोजन जो है हल्के से हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, यानी कि जल्दी पचने वाला हल्का फुल्का भोजन होना चाहिए, ना के बराबर। यानी कि ये भी ना हो कि हम खाली पेट सो रहे हैं, भूखे पेट सो रहे हैं, और ये भी ना हो कि हम ठूस ठूस के खा रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और खाना खाने के बाद, विशेषकर रात्रि के भोजन के बाद, खाना खाने के बाद हमें कम से कम 1000 कदम जरूर टहलना चाहिए, और भोजन को कम से कम 32 बार चबाकर खाने की आदत डालो। भाई रात का भोजन तो आप चबा ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय ही समय है, रात में अपनी रात है, बस खाना खाना है, आराम करना है, सोना ही तो है। कोशिश करें कि अच्छी तरह चबा करके भोजन खाएं, और खाना खाने के बाद 500 से 1000 कदम आप टहल के जरूर आएँ। ताज़ा खाना खाएं, आप दिन का रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं, कि आपके दिन की सब्जी आप शाम को खा रहे हैं, शाम की सुबह खा रहे हैं, तो ये भी एक खान पान के व्यवहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी जानकारी है। इससे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल फंक्शनल रहेगा, तीनों दोस्त जो है आपके बैलेंस रहेंगे, कब्ज बिल्कुल नहीं होगा, चेहरा ग्लो करेगा, थकान बिल्कुल नहीं होगी, और जो भी आप खाएंगे पिएंगे हेल्दी खाना, तो हेल्थ बनेगी इससे। बहुत ही ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, आजमाई हुई चीज़ें हैं। आपने हमें इतना समय दिया, आपने पूरी वीडियो देखी, तो आप एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि अधिकतर बीमारियां पेट से होती हैं, और पेट को ठीक रखना हमारे हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर के पास क्यों जाना जब हमें पता है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है,
और जो हमने खा लिया है उसको कैसे बचाना है, और जब हमारा खाना पच गया है तो उसको पेट से बाहर कैसे निकालना है, जो मल त्याग कैसे करना है। तो दोस्तों यह 7 पॉइंट ऐसे हैं, यदि आप इनको अपनाएंगे तो हमारे शरीर में आँखों के जो फंक्शन हैं बिल्कुल सही रहेंगे, फंक्शन रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे। मल खुद ब खुद अपने आप पास आउट होगा। लोग अक्सर यह पूछा करते हैं इसके सेवन से हमें कब तक असर रहेगा, हमें त्रिफले का सेवन कब तक करना है, ये चीज़ें हमें कब तक करनी है। तो दोस्तों ये आदत है, आप आदत डाल लीजिएगा, आपको त्रिफले की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे पानी पीने की आदत, मुनक्का खाने की आदत, दूध के साथ घी का सेवन करने की आदत, समय से भोजन करने की आदत, खाना खाने के बाद टहलने की आदत, और गुनगुना पानी पीने की आदत, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पीने की आदत। इस तरीके की जो ये चीज़ें हैं, तो आप जब ये इनको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है 2 से 3 दिन में ही हल्का होने लगेगा, और 5-7 दिन में यानी कि विदिन ए वीक जो हमारा पेट है बिल्कुल रेगुलाइज हो जाएगा। और 10-15 दिन यदि आपने कर लिया तो हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, बहुत ही बेहतर होने लगेगा। इसमें कितना होता है 1 हफ्ता, कितना होते हैं 15 दिन, आप करिए तो सही इसको, और फिर बताइए कमेंट्स करके। इस वीडियो कहीं नहीं जा रही है, यहीं पर है, आप दोबारा वीडियो देखिए, आप इस वीडियो को आगे जो है फॉरवर्ड करिए और कमेंट्स करिए कि आपने ये किया, कितने दिन किया और आपको कितने दिन में कितना फ़ायदा मिला। तो उम्मीद है आप ऐसा बिल्कुल करेंगे, हमें निराश नहीं करेंगे, और इसी आशा के साथ कि ये सब आप चीज़ें फॉलो करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।